हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे 45 प्लस, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस है, 46, 47, 48 जितने भी, तो उसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आज हमारा ब्लाउज मास्टर क्लास का सीरीज़ है 20 डे है, 24 डे। तो इसके बाद हम साब्यासाची ब्लाउज और मधुबाला ब्लाउज, ये दोनों ब्लाउज की भी कटिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं। हमारा मेजरमेंट आपको कौन कौन सा लेना होगा। ब्लाउज़ की लेंथ 16 इंच, शोल्डर 17, चेस्ट 46, वेस्ट 40, शोल्डर टू अपेक्स 10, अपेक्स टू अपेक्स 5.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13.5। क्योंकि हमारा बेल्ट ब्लाउज है, बेल्ट भी अटैच है, इस वजह से आपको यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मेजरमेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। इसके बाद आएगा फ्रंट नेक डीप 7 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच, बैक बेल्ट 5.5। तो बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग हमको ब्लाउज़ की जो बैक पार्ट की डीप है वो पता चल जाएगी। यानी कि आपको फ्रंट नेक डीप तो पता ही है, बैक की पता नहीं है, तो किस तरह से आपको फाइंड करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा रेडी शोल्डर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना शोल्डर माइनस करना है वो देख लेते हैं। तो आपको कौन कौन से यहाँ पे मेजरमेंट लगेंगे। एक तो आपको रेडी शोल्डर कितना है, ये हुआ फ्रंट और ये हुआ बैक। हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक का शेप, फिर नेक का डिप। इसके बाद हमको मिल जाता है माइनस किया हुआ शोल्डर, माइनस शोल्डर। ओके, तो यहाँ पे आपको नेक का शेप कैसा है, फ्रंट में भी यू ही है, प्लेन है, बैक में भी यू ही है, यू यू यू। ओके, इसके बाद नेक का डीप कितना है, फ्रंट के लिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, फ्रंट के लिए है 7 इंच, और बैक के लिए हमको किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो आपकी जो फुल लेंथ है ब्लाउज़ की, इस तरह से आपका पैटर्न रहता है। तो आपको यहाँ पे बेल्ट कितना है वो तो यहाँ पे मेजरमेंट है हमारे पास, यानी कि बेल्ट कितना है, बैक बेल्ट 5.5, और फुल लेंथ कितनी है, फुल लेंथ है 16। बैक पार्ट की लेंथ हमको हमारी है यहाँ पे, ये तो हुई फ्रंट के लिए। बैक के लिए आपकी कितनी है, जो हमारी फ्रंट होती है उससे 1.5 इंच इतनी कम ही होती है। तो समझो हमारी यहाँ पे चेस्ट हेवी है, इस वजह से यहाँ पे आपकी बैक पार्ट की लेंथ 14 समझो हमारी है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नहीं लिया, पर आप लेना, क्योंकि हमारा बॉडी का जो बैक पार्ट का पैटर्न होता है वो इस तरह से प्लेन होता है, और जो फ्रंट पार्ट का पैटर्न होता है वो इस तरह से ब्रेस्ट होती है, इस वजह से इस तरह से ये शेप होता है। तो ये जो पॉइंट होता है वो हमारा लोअर चेस्ट का पॉइंट होता है। तो आप जब इस तरह से मेजरमेंट लेंगे तो ज़्यादा आएगा, और स्ट्रेट लेंगे तो कम आएगा। तो अगर आपकी चेस्ट हेवी है तो 2 इंच जितना भी फ़र्क रह जाता है, और अगर कम है तो 1.5 इंच, 1.25, 1.75, वो आप एक बार खुद आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मैंने मेजरमेंट नहीं ली थी, पर मुझे पता है 14 इंच थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बेल्ट कितना है 5.5। तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस 5.5, तो हमें क्या मिलेगा, नेक का डिप कितना है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 14 माइनस 5.5 कितना आया, 8.5, यानी कि आपके बैक पार्ट की जो डीप है वो कितनी मिली, 8.5। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8.5। यहाँ पे बहुत सारा मिक्स हो गया है, पर जाने दो,
आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक का शेप, नेक का डिप और माइनस शोल्डर, वो सूख गया है इस वजह से इस तरह से दिख रहा है। तो आपको माइनस किस तरह से हम करते हैं, तो हमारा नेक का रेडी शोल्डर कितना है, ये वाला 2.2 इंच, 2.5, 2.25, 2.75 इंच वाला जो रेडी शोल्डर वाला चार्ट है वो देखेंगे। तो इसमें हमारा नेक का शेप कैसा है, दोनों ही यू है, और नेक का डीप फ्रंट के लिए कितना है 7 इंच, यानी कि दोनों में 7 आया। तो इसमें आपको किस तरह से कौन सा लेना है माइनस शोल्डर, वो कैसे पता करें, जिसका ज़्यादा शोल्डर माइनस हो रहा है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 2.50 इंच ज़्यादा है 2 से, इस वजह से ये वाला ही लेंगे। तो हम फ्रंट में कितना 2.50 इंच करेंगे और बैक में आपका 8.5 इंच है डिप, तो 8.5 भी इसी लाइन में आया, तो यहाँ पे भी 2.50 ही माइनस करेंगे। ओके, तो अगर आपका शेप स्वीट हार्ट है तो आपको ये वाली लाइन देखनी होगी, अगर आपका वी नेक है तो आपको ये वाली लाइन। तो आप आपके नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चार्ट पता चले। इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस शोल्डर तो फाइंड कर लिया है, अब हम डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो फुल लेंथ होती है वो मार्किंग करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे भी एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो इस तरह से तिरछा कट हुआ है, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर आपका ब्लाउज पीस है तो आपको एकदम ब्लाउज पीस के इतनी सी 2 लाइन जितनी छोड़ के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फुल शोल्डर कितना है 17 इंच, तो 17 का हाफ कितना है, 17 का हाफ 8.5 इंच। तो जहाँ पर भी 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, फिर वहाँ से 1 इंच डाउन फिक्स है सभी के लिए, फिर यहाँ से 2.5 इंच वो भी फिक्स है, और एक क्रॉस लाइन बना देंगे रेगुलर की तरह। इसके बाद आपकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो कितनी है, ब्लाउज की लेंथ है हमारी 16 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड होगा यानी कि 17 इंच। जो फ्रंट वाली लेंथ है वही आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, और वीडियो में दिख रहा है ना, हाँ। इसके बाद आपको आर्मोल मार्किंग करनी है। तो आर्मोल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, 45 प्लस है, तो इस वजह से ये वाली लाइन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, यानी कि आपकी चेस्ट कितनी है 46 इंच, उसको डिवाइड बाय डायरेक्ट 6 कितना आया 7.6, यानी कि 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमारी जो बैक पार्ट में है वो डायरेक्ट हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड नहीं कर सकते। जो बैक पार्ट की लूजिंग होती है वो हमारा जो बैक पार्ट का बेल्ट है उस पर डिपेंड रहता है। तो हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आपको बैक पार्ट में किस तरह से बेल्ट पे आपका डिपेंड रहता है, वो वीडियो आप एक बार जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं रहा, इट्स ओके। तो आपका यहाँ पे बैक पार्ट का, क्योंकि बैक पार्ट का जितना हमारा बेल्ट कम होता है उतना हमारा गला इस तरह से फैल जाता है, तो हमको लूजिंग ऐड करने का ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे आपका बैक पार्ट का बेल्ट कितना है,
बैक पार्ट का बेल्ट 5.5 इंच, यानी कि कौन सी लाइन में आया, थर्ड लाइन में। अगर आपका 5.5 से लेके 6.75 तक है तो आपको क्या करना होगा, चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4। तो आपकी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 46 इंच। तो 46 इंच प्लस 1 इंच, उसके बाद डिवाइड बाय 4, कितना आया, 11.75। तो जहाँ पर भी 11.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ओके। इसके बाद आपका जो बैक पार्ट में लूजिंग था, सॉरी बैक पार्ट में शोल्डर माइनस था, वो कितना आया था, 2.5 इंच, दिख रहा है ना। तो 2.5 इंच, तो हम क्या करेंगे, हमारा फुल शोल्डर कितना है, 17 इंच। तो इसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 1 इंच, 2 इंच और ये 1/2 इंच, तो 14.5 आया। तो इसका हाफ कितना हुआ, 7.25। तो जहाँ पर भी 7.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। आप 2.25 का हाफ भी इस तरह से ले सकते हैं। 1.25 करेक्ट आ रहा है। तो जितना यहाँ से आपका मेजरमेंट आ रहा है 7.25, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है चेस्ट वाली लाइन तक, और एक स्ट्रेट लाइन एकदम क्लियरली ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। अब आपको यहाँ पे आर्मोल में कितने पे क्रॉस मार्क का, आर्मोल क्रॉस मार्क कितने पे करना है, तो आपका यहाँ पे चेस्ट कौन से लाइन में आ रहा है, चेस्ट आ रहा है हमारा 45 प्लस है, यानी कि थर्ड लाइन में। तो फ्रंट में हम 1 इंच पे क्रॉस करेंगे और बैक में 1.25 हमारा बैक से फ्रंट माइनस ही होता है, यानी कि 1.25 किधर आ रहा है, चौक किधर गया, तो गाइस पता नहीं चौक किधर चला गया चल के, मुझे लगता है। तो यहाँ पे हम 1.25 पे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इसका सेंटर लेंगे। सेंटर हम बैक में सिर्फ शेप देने के लिए ही लेते हैं। अब हम शेप दे देते हैं, तो इस तरह से शेप दे देंगे। डन। तो शेप देने के बाद अब हम क्या मार्किंग करेंगे, जो हमारा वेस्ट है वो मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट है हमारी 40 इंच। तो 40 का 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच। तो जहाँ पर भी 10 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला दो। डन। तो यहाँ पे अगर आप टक्स ले रहे हो तो 1 इंच ऐड करना। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट में टक्स लेना भूल गई हूँ, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाफ लेंगे इस तरह से, और यहाँ से 4 इंच जितना ऊपर दोनों साइड से 0.25 का टक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का टक्स आएगा, दूसरे साइड में 1/2 इंच का आएगा। तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड कर देंगे। टक्स लिया है इस वजह से।
ये वाली लाइन। तो यहाँ पे टक्स लेना भूल गई थी इस वजह से। इसके बाद हम क्या मार्किंग करेंगे, आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो मैं डन। इसके बाद आपका नेक का डिप कितना रखना है वो हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था। यहाँ से आपका कितना गैप आ रहा है 3.75, तो जितना यहाँ से आ रहा है उतना आपको यहाँ पे, तो बैक पार्ट में हमारा नेक का डिप कितना था 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना आया गैप 3.75, उतना ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। 0.25 भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 0.25 ऐड कर रही हूँ ताकि गला थोड़ा सा ब्रॉड हो। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो चेस्ट लाइन है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे कि जो नेक का डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो आपको 1/2 इंच पूरा का पूरा माइनस करना होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो आपको 1/2 इंच माइनस नहीं करना। तो इस तरह से ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और हमारा इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, पर आपको अभी कटिंग नहीं करनी। जब हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी होगी तो हम यहाँ पे फिर से मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद आपको बेल्ट यहाँ पे कितना चाहिए वो भी मार्किंग करेंगे। तो हमको यहाँ पे बेल्ट कितना चाहिए 5.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो 6.5 इंच पे हम अभी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से इतना हमारा बेल्ट होगा, और जितना एक्स्ट्रा आएगा वो फिर से मार्किंग होगी। तो आप जल्दी डायरेक्ट कटिंग मत करना, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करना, फिर बैक पार्ट पे रख कर मार्किंग करना। तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको आपका रेडी फुल शोल्डर कितना है 17 इंच, तो 17 का हाफ कितना 8.5 इंच। इसके बाद 1 इंच डाउन 2.5 इंच इधर से मार्किंग कर लिया है। फिर हमारा यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा डीप नेक ही है, बैक में भी डीप था और फ्रंट में भी डीप है। तो बैक में हमारा कितना आया था, हमारा आया था 7.666 यानी कि 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे चेस्ट के लिए। डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे माइनस, हमारा यहाँ पे कितना हुआ था शोल्डर माइनस कितना हुआ था 2.5 इंच। तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 1 इंच 2 इंच और ये 1/2 इंच। तो 14.5 का कितना हुआ हाफ 7.25। तो जिधर भी 7.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और चेस्ट वाली लाइन से भी 7.25 पे मार्किंग कर लो और एक लाइन बना दो। ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मिला दो। फिर हम बैक में हमने क्रॉस मार्किंग 1.25 पर किया था, आप एक बार देख सकते हैं। और फ्रंट में हम 1 इंच पे करेंगे। तो मैं बार बार क्यों चार्ट दिखा रही हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। इसके बाद इसका हाफ लेंगे,
फिर यहाँ से 0.25 अंदर जाएंगे, क्योंकि फ्रंट वाला आर्म होल हमारा थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको यहाँ पे 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना अंदर जाना है। और अगर आपका जो चेस्ट साइज़ है वो रेगुलर है, यानी कि हेवी नहीं है, तो 0.25 ही जाना है। यहाँ पे हमारा 45 प्लस है, इस वजह से 25 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग करेंगे और कर्व वाली स्केल से इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहली बार तीनों पॉइंट एक ही साथ में आए हैं। डन। ओके, इतना हो जाने के बाद हम अब एक साथ में 3 मार्किंग करेंगे। तो मैं पहले इस तरह से ऊपर रख देती हूँ ताकि क्लियरली दिखे आपको। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है तो जो हमारी क्रॉस लाइन है इस तरह से इसका हाफ लेंगे। स्ट्रेट लाइन का नहीं लेना, जो क्रॉस लाइन है ना उसका हाफ लेना है। इसके बाद आप एक साथ में तीनों मार्किंग करेंगे, यानी कि आपका नेक का डिप कितना है फ्रंट के लिए 7 इंच। तो 7 इंच किधर गया यहाँ पे 7 पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद आपका शोल्डर टू अपेक्स कितना है 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना, शोल्डर टू अपेक्स में आपको हाफ इंच ऐड करना है, शोल्डर टू लोअर इंच में आपको 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि बेल्ट है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है 13.25, सॉरी 13.50, यानी कि 13.5। तो इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा 14.5 इंच। फिर हमारा फुल ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 16 इंच, इसमें आप 1.5 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 17.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूँ, आपको जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर लेना है, फिर नेक का डीप है वो जितना है उतना ही मार्किंग करना है। शोल्डर टू अपेक्स में आपको हाफ इंच ऐड करना है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको 1 इंच ऐड करना है, और ब्लाउज़ की फुल लेंथ में आपको 1.5 इंच ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपके हाइट कम नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हुआ हमारा नेक वाली लाइन, ये होगा हमारा शोल्डर टू अपेक्स, और ये लोअर चेस्ट। तो पहले हम ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका फुल शोल्डर, सॉरी रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से जितना आया आपका 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपको ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच जितना भी ऐड कर सकते हो, मैं 0.25 ही ऐड कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा नेक। इस तरह से शेप दे देंगे। फिर आप जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से हाफ इंच स्केल ऊपर रख कर देखेंगे कि हमारी जो नेक का डीप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर है, यानी कि नीचे नहीं है। तो आप क्या करेंगे 0.25 माइनस नहीं करेंगे। बैक पार्ट में हम हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस करते हैं, पर फ्रंट में आपको ऐसा नहीं करना।
यहाँ पे आपको सिर्फ 0.25 क्रॉस मार्किंग ही करना है। इससे क्या होगा, आपका जो नेक फैलता है वो नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे नीचे जाता तो आप पहले 0.25 पूरा माइनस करते, इसके बाद 0.25 आपको क्रॉस लेना तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये हमारा पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा इस तरह से। और अब हम यहाँ पे वेस्ट में मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट में आपको टक्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 5.5 इंच। तो जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर आपने यहाँ से जितना लिया उससे हाफ इंच कम लेंगे वेस्ट में। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच होगा और इस तरह से लाइन बना देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टक्स लेना होगा। तो टक्स कितना लेना होगा तो वो टक्स चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कटोरी कट ब्लाउज होता है उसमें 2 ही टक्स होते हैं, यानी कि वेस्ट में हमारा टक्स आता है, फिर हम शेप देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कटोरी कट ब्लाउज सुनकर ही उनको लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे और अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता ही होगा कि कितना इजी है। जो हमारा बेसिक ब्लाउज का पैटर्न है उसी तरह से आपको यहाँ पे पैटर्न मार्किंग करना है, फिर वेस्ट में डाट देना है, फिर आर्मोल वाला माइनस करना है और फिर शेप दे देना है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 45 प्लस है, इस वजह से वेस्ट में हम कितना डाट लेंगे, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और एक क्रॉस लाइन बना देंगे। फिर इतना हो जाने के बाद हम आर्मोल का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितना आपने यहाँ से लिया उसका हाफ लेते हैं हम आर्मोल में। तो 1.75 किधर आ रहा है, इधर एक मार्किंग कर लो और यहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर एक मार्किंग कर लो। फिर जो हाफ इंच वाला ऊपर वाला मार्किंग है वो ही इस पॉइंट को मिला दो। फिर हाफ इंच जितना नीचे स्केल रख कर देखेंगे 1.75 किधर आ रहा है, 1.75 हमारा इधर आ रहा है। एक और मार्किंग कर लो, ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग मिला दो। और यहाँ से आपका कितना लेंथ आ रहा है, 5 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी 5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और ये वाली लाइन यहाँ तक बढ़ा देनी है और यहाँ पे एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे शेप दे देते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का शेप आप सभी को पता ही है कि इस तरह से होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका हाफ लेंगे, फिर इस वाले लाइन का हाफ लेंगे, फिर इस वाले लाइन से हाफ लेंगे। तो पहले पूरे लाइन का हाफ लो, फिर इतने लाइन का हाफ लो, फिर इतने पॉइंट का गैप का हाफ लो। तो हमारी साइज़ है वो हेवी है, इस वजह से जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच बाहर जाएंगे और जो थर्ड पॉइंट है वहाँ से 0.25। और अगर आपका रेगुलर साइज़ है तो आपको यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से 0.25 और यहाँ से कट टू कट। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता तो आप जल्दी से जल्दी जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे वेस्ट कितना है, 40 इंच। तो 40
डिवाइड बाय 4 कितना आया था हमारा 10 इंच। इसमें आप जो हमारा यहाँ का मार्किंग है वो भी ऐड करना है, यानी कि 3.5 इंच का टक्स लिया था, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और हाफ इंच। तो 13.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और आपको 1.5 इंच लेना, यहाँ से लूजिंग वाला कंपलसरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कट टू कट हमारा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा वेस्ट में मार्किंग होगा। तो वेस्ट हमारी कितनी है 46 इंच। उसमें आपको आप चाहे तो 2.5 इंच का भी लूजिंग ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं और 3 इंच का भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लूजिंग मत लेना। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.5 इंच। इसके बाद हम इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। कितना आया हमारा 12.125। तो यहाँ से 12.12 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा टक्स कितना एक्स्ट्रा आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका कितना है 7 इंच। तो यहाँ से कितना आया देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे 0.75 एक्स्ट्रा आया। तो जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है, यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे आपको उसका डबल लेना है, यानी कि 0.75 का डबल कितना हुआ, कितना आया 0.75 1.5 इंच। तो इस तरह से आपका जितना आ रहा है उतना मार्किंग कर लो। यहाँ पे आपका फिर से इस तरह से आर्मोल में शेप बन जाएगा। और आप जब कट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से करना, ताकि जब हम इस तरह से माइनस करें तो एकदम अच्छे से आ जाए फिटिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर डार्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेंटर डार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर में कितना डार्ट लेना है, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है, 35.75 तक है, तो आपको 1 इंच का डार्ट लेना है और मतलब 1 इंच माइनस करना है डार्ट का। और अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44.75 तक है तो 1.25 का टक्स लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको 1.5 इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ से 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच। तो इसका हाफ कितना होगा 0.75। तो यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लो और फिर आपका ये वाला पूरा माइनस होगा, ये वाला भी माइनस होगा डार्ट।
अब हम यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देते हैं। तो बेल्ट का शेप हम किस तरह से देते हैं, तो जितना आपका यहाँ से गैप आया है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आया 3 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे भी 3 इंच का मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे भी 3 इंच का कर लेना है। ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। और आपको यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर जाना है। आप 1.25 जितना भी ऊपर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाना। कर्व वाली स्केल से शेप दे देंगे इस तरह से। ओके, तो ये तो हुआ हमारा बेल्ट वाला पार्ट। अब हम कटोरी का शेप कैसे देंगे इसमें, वो हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो नेक वाला है वहाँ से 1 इंच जितना इस तरह से ऊपर मार्किंग कर लो। और यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है 4 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ से आपका गैप देखना है, गैप कितना है, दिख रहा है ना कैमरा में क्लियर। इस तरह से देखेंगे हमारा कितना आया, 3 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 3 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लो। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और आपको इस तरह से ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। तो जब यहाँ से आपका कितना आया गैप 4 इंच, उतना आपको यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करना है, ताकि इससे ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। ये वाला इस तरह से हमारा पूरा माइनस होगा। तो ये वाला शेप इस तरह से मिल जाएगा। ये वाला भी हमारा पूरा माइनस होगा। तो इसका मैं आपको, ये वाला हमारा पार्ट कटिंग में जाएगा, ये वाला पूरा माइनस में जाएगा, ये वाला भी कटिंग में जाएगा। और इतना आपका कटिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे आपको शेप कैसे देना है वो मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर दूँगी। तो उसमें हमने यहाँ पे इसका कटिंग किस तरह से करना है वो आप सब भी वो वीडियो एकदम क्लियर से देख लेना। क्योंकि अगर हम एक ही पैटर्न के बहुत सारे ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपको भी पता है कि वो सारे पहनेगा कौन। तो इस वजह से मैं ड्राफ्टिंग 3 पैटर्न की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ और 1 पैटर्न की कटिंग बता रही हूँ। तो सेम टू सेम कटिंग होती है, वो सभी साइज़ के लिए सेम होती है। तो वो वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो हमने यहाँ पे आयरन कर दिया है और यहाँ पे भी। तो आयरन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल में फिर से शेप बनाएंगे इस तरह से।
ये वाला। डन। ये वाला हमारा फिर से आर्मोल का शेप बन जाएगा। और हम कट कर देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम जो हमारा कटोरी का शेप है वो देंगे। तो शेप के लिए मैंने, ये तो हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया। तो कटोरी का शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो नेक वाली लाइन है वहाँ पे 1 इंच किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जो कर्व स्केल है वो हम इस तरह से रख देंगे। ये वाला इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया था 4 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है ताकि इससे ऊपर ना चला जाए। तो ये सारे पॉइंट किधर मिल रहे हैं, इससे अंदर ही आपको जो मार्किंग है वो करनी है। तो अगर आप डॉट डॉट बनाएंगे इस तरह, तो आपकी इस तरह से ये कटोरी डन। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे शेप बना दिया है। डन। तो अब हम ये शेप भी कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या स्टेप करना है कि जब हमारा ये वाला इस तरह से रहता है तो यहाँ पे थोड़े से क्रीज वगैरह आते हैं। तो क्रीज वगैरह हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.25 जितना यहाँ से नॉर्मली 0.25 जितना इस तरह से डाट ले लेना है ताकि क्रीज वगैरह ना आ पाए। इस वजह से नॉर्मली 0.25 जितना ही यहाँ से, इससे क्या होगा आपका यहाँ पे क्रीज वगैरह नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये डाट लेंगे ना तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कटोरी बन जाएगी। इस तरह से इतनी अच्छे से कटोरी बनेगी ना, आप भी बोलोगे कि हाँ मैम बहुत ही अच्छे से कटोरी हमारी परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग बन गई है। और ये होगा हमारा बेल्ट यहाँ पे। इस तरह से
देख रहे हो ना कितने अच्छे से हमारी यहाँ पे कटोरी का शेप बन गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे कटोरी आएगी। कितने अच्छे से हमने यहाँ पे शेप दिया है। तो आपको यहाँ पे बेल्ट किस तरह से कटिंग करनी है, जो हमारा बेल्ट के पार्ट है वो इस तरह से पूरे के पूरे माइनस कर देने हैं और जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। यहाँ से 0.25 पूरा का पूरा माइनस। और यहाँ से आपको सिलाई में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो आपका कौन कौन सा पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे, फिर ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट। एक बार तो गाइस जो डबल कटोरी कट ब्लाउज का हमारा शेप होता है ना, वो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा इस तरह से शेप होता है, इस तरह से पैटर्न होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बीच में से कटिंग क्यों की, ताकि जब भी आप इस तरह से स्टिचिंग करोगे ना तो आपका पफ वगैरह अच्छे से बन पाएगा। इस वजह से यहाँ से हमने कट किया। और अगर आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज है तो आपको किस तरह से कटिंग करना है, ये तो हमारा सिंगल कटोरी कट ब्लाउज का फर्मा है। यानी कि इस तरह से हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे ना तो इस तरह से एकदम अच्छे से पफ बनेगा। इस वजह से हमने बीच में से कटिंग की। तो ये तो हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज का है, ये आप देख सकते हैं साइड वाला पार्ट। और अगर आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज है तो आपको क्या करना है, इतना ही, यानी कि यहाँ से जो मैंने कट किया है ना, इस तरह से जो मैंने बीच में से कट किया है ना, वो आपको कट नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसका सेंटर लेंगे हम। तो इस लाइन का हमारा सेंटर क्या है, यानी कि लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमारे 10 इंच, यानी कि कितनी होगी, इसका हाफ कितना होगा, 5 इंच। तो हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद आप 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये इस वाले लाइन का आपको सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर कितना था, 10 इंच। ओके, फिर तो 10 का हाफ कितना हुआ, 5 इंच। तो हम 5 इंच पे हम मार्क करेंगे और वहाँ से 1 इंच डाउन यहाँ। फिर आपका यहाँ से शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स कितना था, यहाँ पे हम फिर से फॉर्मे को रखेंगे और अपेक्स टू अपेक्स यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो हमारा ये वाला लाइन है 1 इंच डाउन करके वहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर आप बीच में से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज बन के रेडी है। और यहाँ पे आप जितना आपको स्टिचिंग चाहिए, स्टिचिंग के लिए मार्जिन, उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कितना, हाफ इंच जितना स्टिचिंग का हम ऐड करेंगे, जितना हम साइड में ऐड करते हैं ना, उतना ही आपको यहाँ पे भी ऐड करना है। ओके, और ये जो होगा टक्स,
वो हमारा इस तरह से पूरा माइनस होगा और आपका इस तरह से पफ बन के रेडी है। एक बार मैं पेपर पर कटिंग दिखा देती हूँ। तो समझो यहाँ पे हमारा कटोरी कट का जो फर्मा है इस टाइप का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वाला इतना ही रखते हैं, ये वाला कट हो जाता है हमारा टक्स वाला। सिंपल जितना हमारा सिंपल सिंगल कटोरी कट ब्लाउज होता है ना, उसी तरह से आपका डबल कटोरी कट भी ब्लाउज होता है। यहाँ पे हमारा कितना आया 9 इंच, तो 9 का हाफ कितना है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो जितना आपका आ रहा है आप उतना लेना और यहाँ से आप 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स टू अपेक्स कितना है, यानी कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ से। तो हम जो अपेक्स टू अपेक्स है और जो स्ट्रेट लाइन यानी कि 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर कट कर देंगे। सिंपल तरीके से आपका डबल कटोरी कट ब्लाउज बन के रेडी है। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पेपर पर इस वजह से कटिंग किया ताकि आपको अच्छे से पता चले। हम जल्द ही सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी सब्यासाची ब्लाउज और मधुबाला ब्लाउज कटिंग भी बताएंगे, वो भी ऑल साइज़ के लिए। जिस तरह से हमने सारे ब्लाउज की कटिंग बताई है ना, उसी तरह से। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट कट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने जो मार्किंग किया है वहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। ओके, तो कट हो जाने के बाद आपका जो ये वाला पार्ट है आप यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगा के ये पूरा का पूरा हमारा इस तरह से माइनस होगा। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा और पफ भी मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार। तो जब आप स्टिचिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे आप स्टिचिंग वाला मार्जिन ऐड करना और यहाँ पे भी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो हमने टक्स लिया है वो माइनस करेंगे। फिर वो माइनस करने के बाद आपका इस तरह से पफ बनेगा। ओके, और यहाँ पे आप इस तरह से स्टिचिंग ऐड करेंगे ना, 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना, यानी कि समझो हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करना। आपको यहाँ पे कितना मार्जिन चाहिए, यहाँ पे आपका हुक एंड आई पट्टी होगी, इस वजह से यहाँ से भी आप 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा इस वजह से। ओके,
यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपका नेक की पाइपिंग होगी। और यहाँ पे भी आप इस तरह से पेपर रखेंगे और अच्छे से ड्रॉ करेंगे शेप। यहाँ पे भी आपका 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा हुक एंड आई पट्टी के लिए आप छोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना। ओके, तो जिस तरह से हमने, ये तो हमारा मेन मार्किंग हुआ। तो 1/2 इंच जितना आप यहाँ पे भी रखना सिलाई का, और यहाँ पे भी, क्योंकि 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा। जब हम ये वाला कटोरी कट वाला शेप इस तरह से जॉइंट करेंगे ना 1/2 इंच की दूरी पे, तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा और पफ बनेगा एकदम अच्छे से। तो इसी तरह से सिंगल कटोरी से हम डबल कटोरी कट ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से कट कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताना। हम जल्द ही इस कटोरी कट ब्लाउज का कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।